राघवेंद्र गुमाश्ता की अभिव्यक्ति वॉइस ऑफ राघवेंद्र। मानस गंगा। अंग्रेजी में कहते हैं टिप ऑफ द आइसबर्ग, यानी हिमखंड का शिखर। धरती पे जो गंगा है वो तो टिप ऑफ द आइसबर्ग ही है। भक्ति की गति, लय, ताल, दिशा, दृष्टि, त्वरा, रुचि, तन्मयता, अनुभूति परकता एवं पराकाष्ठा की शेषाशेष गंगा तो मानव मस्तिष्क में लाखों वर्षों से प्रवाहमान है। हमारी मानस गंगा, गंगा तारक हैं, बाधा शमनकारी हैं, गंगा क्लेशहारी हैं, गंगा चिन्मय विश्व की रुधिर तरंग हैं, सब दूर जाती, दूर के सबों को पास लाती। भारत में गंगा बहती भी हैं और हर घर में बोतल में बंद करके रखी हुई प्रकाशित प्रणाम की जाती गंगा भी है। छिड़क लेते हैं हम गंगा जल पवित्र होने, पूजा के पहले, त्योहार पर और धार्मिक आयोजनों में थोड़ी थोड़ी, क्योंकि हमारे पास सीमित गंगा है। गंगा के असीमित छिड़काव से हम डरते हैं। लगता है कहीं हमारी गंगा खत्म न हो जाए। हमारे घर में गंगा बनी रहना चाहिए, हम सतर्क हैं। लेकिन जहां से लाते हैं वहां गंगा का जो हो सो हो, ऐसी मानसिकता के साथ हम गंगा में गिरते सब कूड़े करकट की ओर से नजर फेर लेते हैं। वैसे ही जैसे हम गिने चुने अवसर पर अपने माथे पे गंगा लगाते हैं। डरते हैं रोज रोज या दिन भर माथे पे गंगा बिठाएंगे तो चोरी चकारी, धोखाधड़ी, झगड़ा फसाद, मन मुटाव, लुकाव छिपाव और लगाव दिखाव कैसे करेंगे। मुंह में राम बगल में छुरी तो चलता आया है, लेकिन गंगा थोड़ी स्ट्रिक्ट है। माथे पे गंगा, बात में बतंगा नहीं चलता है। गंगा है तो बस गंगा है, और कुछ नहीं, और कुछ आवश्यक भी नहीं। बाकी सब बेमानी है। खुद बेनामी हो जाओ उस नामी की याद में, बस यही भगीरथ हो जाना है। जिधर भगीरथ होंगे उधर शिव, और जिधर शिव होंगे उधर गंगा के स्वागत में खड़े देवतागण। जिस मानस में गंगा मुख्य अतिथि हो उधर कुछ और कैसे ठहरेगा। गंगा के आने के पूर्व बड़ी फिसलन होगी। ऊबड़ खाबड़ मस्तिष्क रंध्रों में बरसों बरस से जमी पड़ी सब गंध और मिट्टी के घुल जाने से उथल पुथल के बाद ठहराव आएगा ही। चिंता न करो, गंगा आ रही हैं। सब क्लेश, कष्ट, उद्वेग, कलह को यूं बहा ले जाएंगी, पता भी न चलेगा किधर था किधर गया। शर्त यह है कि एक बार, बस एक बार गंगा तट जाओ और जोर से मां गंगा से बात तो करो। उन्हें अपनी बात सुनाओ, उलाहना ही सही, बस सब हुआ समझो। कोई कर्मकांड नहीं, शरणागति है ही ऐसी चीज। सूर, तुलसी, मीरा और कबीर जब गा गा कर मस्त हो गए तब भी उनमें कमी थी। जब वो निमग्न हो गए शरण भाव में तब कुछ न बचा, न सूर, न तुलसी, न मीरा, न कबीरा। गंगा का नाम हो, ध्यान हो, दर्शन हो, स्नान हो, स्पर्श हो या कृपा हो, जब भी होता है पूर्ण ब्रह्म का साक्षात्कार कराता है। गंगा पूर्ण है। मस्तिष्क में आधी गंगा आधी दुनिया, ऐसा नहीं होता। गंगा अनकंप्रोमाइजिंग है, जहां है पूरी है, अपने पूर्ण भाव द्वारा अभिव्यक्त, पूर्ण भाव में अभिषिक्त तथा पूर्ण भाव से अनुरक्त। गंगा किनारे अपने पिताजी को ले जाओ। जरा हल्की धूप के समय गंगा घाट पे या वहीं किसी तखत पे बिठा के उनको गंगा नहला के तो देखो। जिंदगी भर के गंगा नहाए हो जाओगे। बार बार गंगा जाना ना पड़ेगा, क्योंकि फिर गंगा तुम्हारे साथ ही चल पड़ेंगी। परम शक्ति स्वरूपा गंगा।
इतना करने से ही तुम्हें तुकाराम, रामदास, केशव, मलूकदास और सहजोबाई की सी भक्ति सुलभ हो जाएगी। ये तय है। शिव शीर्षासीन गंगा का आशीर्वाद है। एक ही बात को 3 बार लिखना, पढ़ना या सीखना उसे सिद्ध करता है, क्योंकि शिव त्रिनेत्र हैं, श्री दत्त प्रभु त्रिदेव हैं और गंगा त्रिपदगा हैं। किंतु सिद्धि का उपयोग परहितार्थी ध्येयित एवं स्वीकार्य है। लक्ष्य की पवित्रता ही सिद्धि की उपलब्धि है। शेष तो बस दर्शनीय प्रयास। शैव, वैष्णव, निराकार साधक, असाधक, निर्विकारी और विकारी सबके लिए गंगा घाट खुला है अहर्निश। न कोई देखता है कि कौन आया कौन गया, न कोई लेखा रखता है इसका, क्योंकि जो आया वो गया कहां। जो एक बार आया आ गया गंगा घाट हमेशा के लिए। उसके बाद तो बस उसका शरीर आता जाता रहता है। आता जाता रहे, उससे क्या। गंगा घाट का विजिट तो अमीय विश्वनाथी अभिलेखों में हर कदम पर दर्ज होता रहा है। आज का कंप्यूटर युग तो बहुत नया है। ब्रह्मरंध्र को खोलकर अमृतमय ब्रह्मकोश में पहुंचना ही तो समाधि है, और विचारों, क्रियाओं एवं व्यवहारों का गंगा प्लावित हो जाना ही तो ब्रह्मरंध्र की कुंजी है। वैसे इस कुंजी की आवश्यकता भी पड़ती नहीं है, क्योंकि गंग भाव तरंग की आहट ही ब्रह्मरंध्र को खोल देती है। विष्णु पग सुधा मानस गंगा की भाव तरंग, विष्णु पग सुधा मानस गंगा की भाव तरंग। सुनते रहें वॉइस ऑफ राघवेंद्र। सब्सक्राइब करें चैनल अयोध्या के राम।